लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने धरने का किया आह्वान। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह के बयान के विरोध में करेंगे धरना। 24 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालय पर धरने का आह्वान। जिला आपको बता दें, यहां पर अमित शाह के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी की गई थी और टिप्पणी के विरोध में जिला मुख्यालय पर यह प्रदर्शन होगा। राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को भी सौंपेंगे ज्ञापन। अमित शाह के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी के विरोध में अब बसपा लामबंद। अमित शाह के विरोध में आज बीएसपी ने धरने का ऐलान कर दिया है। 24 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर धरने का आह्वान किया गया है। यहां पर अमित शाह के बयान का विरोध करेगी बीएसपी। और हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ सहयोगी घनश्याम निशान चौरसिया लखनऊ से। घनश्याम, ये काफी लंबे समय के बाद ऐसा होगा कि जब बीएसपी बीजेपी के खिलाफ लामबंद होगी, जो अमित शाह की टिप्पणी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर आई है। क्योंकि काफी लंबे समय से जब भी कभी कुछ देखने को मिलता है बीजेपी के खिलाफ, जहां सभी विपक्ष पार्टियां एक लामबंद हो जाती हैं, वहीं बसपा मात्र एक ट्वीट से काम चला देती थी। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई टिप्पणी शायद दिल पर चुभी है, या फिर जैसे कि आपने कहा कि कांग्रेस अभी वजूद के लिए वे संघर्ष कर रही थी, अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही थी, वहीं बसपा ये टैग हटाने की कोशिश करेगी इससे कि हम बी पार्टी नहीं है बीजेपी के। हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पे आपने पूरा सारांश बता दिया कि बीएसपी की स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है। अभी जो हालात हैं, उस हालात में बीएसपी को बी टीम के तरह से जो विपक्षी दल है, अन्य दल है, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, जो भी दल हैं, वो साफ तरीके से वो इस्टेब्लिश ये करते हैं कि बीएसपी जो है वो बीजेपी की भाषा बोलती है। उनका ट्रांसलेशन होता है बस बीएसपी सुप्रीमो के मुंह से होती है। अब एक बार फिर अंबेडकर के नाम पे, चूंकि जो बसपा है, बसपा की मूल अवधारणा अंबेडकर के आसपास ही रहे। बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को पूरा करेंगे, बाबा साहब के अंबेडकर के संविधान को बचाएंगे, बाबा साहब के अंबेडकर के जो उनकी सोच थी, दूरदर्शिता थी, उसको लेकर के हम लड़ाई लड़ेंगे, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को आगे बढ़ाएंगे। ये सब सारे नारे बीएसपी के थे। अब धीरे धीरे वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी उस पैटर्न पे जा करके अपने आप को स्टेबलाइज कर रही है। अब ऐसे में एक बयान संसद में आता है जिसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह, जो चाणक्य माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके द्वारा एक बयान दर्ज कराया जाता है। और वो जो बयान दर्ज होता है सदन में कार्रवाई में, उससे पूरे देश में हंगामा कर जाता है। सबसे पहले सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस करती है। कांग्रेस सबसे बड़ी दल है विपक्षी खेमे के। उसके बाद सब समाजवादी पार्टी, और ये दोनों दल कहीं ना कहीं इंपैक्ट करते हैं उत्तर प्रदेश में। हालांकि कांग्रेस का यहाँ पे वजूद नहीं है, अपनी वजूद को ढूंढ रहे हैं, जैसा कि आपने भी पहले बताया। तो ऐसे में अब बीएसपी उन मुद्दों को लेकर के, बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ जो बोले गए गृह मंत्री अमित शाह की बातों को लेकर के, अब वो एक बार फिर से सड़क पे उतरने के लिए सोचा है। जो विश्वनाथ प्रताप हैं, उनके द्वारा, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा आह्वान किया गया है कि प्रत्येक जिलों में हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, हम लोग विरोध दर्ज कराएंगे, और विरोध दर्ज करा करके जो जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम पे ज्ञापन सौंपेंगे। यानी एक बार पिछले 5-7 सालों में, एक दशक में ये पहली बार होगा कि बसपा इस तरीके से सड़क पे उतरेगी अंबेडकर के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो एक बड़ी खबर है, क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अधिकतम मैक्सिमम अगर विरोध दर्ज कराती थी तो वो ट्वीट करके कर देती थी कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, बेहतर कर रही है, उसमें ये चीजें अगर एड ऑन हो जाती तो जनता के लिए बड़ा बेहतर होता है। यानी उसका खारिज और विरोध जल्दी नहीं करती थी बसपा सुप्रीमो। लेकिन ये एक ऐसा मामला है, चूंकि बात अंबेडकर की है, बात इसमें अंबेडकर के पूजने तक की है, क्योंकि जो विपक्षी दल के नेता हैं वो ये बात जानते हैं कि दलितों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की क्या वजूद है, क्या जगह है, कि उस स्थान को लेने के लिए
हर लोग अपना अपना नारा बदल रहे हैं, अपना अपना विजन बदल रहे हैं, और यही कारण है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने संसद से लेकर के सड़क तक लड़ने की आह्वान किया, और वहां पे बाबा साहब आपका सपना पूरा करेगा समाजवादी पार्टी, इस तरीके के नारे दिए गए। अब ये वोट बैंक खसक करके सपा की तरफ ना चला जाए, जो पिछले कुछ चुनाव में ऐसा होता भी रहा है, तो इसको बचाने के लिए अपनी वजूद जो है स्थिर रखने के लिए बसपा एक बार फिर सड़कों पर उतरेगी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, वो सड़क से लेकर के सदन तक प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी हो, तीसरी सबसे बड़ी दल है इस लोकसभा चुनाव के बाद देश में, वो भी सड़क से लेकर के संसद तक। क्योंकि अगर बसपा की बात करें, बसपा धीरे धीरे रसातल की तरफ है, और अब इस समय ना उच्च सदन में या फिर बात करें चाहे ना लोकसभा में ना विधानसभा में उनके संख्या नहीं है। ऐसे में वह एक बार फिर से सड़क पर उतरने की कोशिश करेंगे, ठीक उसी प्रकार से जैसे अभी कुछ ही दिन पहले कांग्रेस पार्टी के लोगों ने प्रदर्शन किया। हालांकि कांग्रेस पार्टी कई मुद्दों को लेकर के उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मामले में भी उन्होंने कल पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में अलग अलग हिस्सों में उन्होंने प्रदर्शन किया, कई लोगों को डिटेन किया, कई लोगों को रोकने की कोशिश की। अब उस कड़ी में बसपा भी आगे बढ़ी है। बसपा को पता है कि जो एक वक्त था कि जब हम लोगों ने दलितों के नाम पे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे सरकारें बनाए हैं, दो तीन बार वो मुख्यमंत्री बनी है बसपा चीफ मायावती, और ऐसे में अब अगर उनका भी वजूद और उनका भी मुद्दा अगर दूसरे दलों के द्वारा उठाया जाता है तो ये बसपा की जो मूल प्रकृति है उसके खिलाफ है। अब उस मूल प्रकृति के पाने के लिए, वापस पाने के लिए अब इस तरीके की कवायद शुरू कर दी है और इस तरीके के प्रोटेस्ट के लिए आह्वान है। अब देखने वाली बात होगी कि एक और सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि ये जो बयान है, जो आह्वान है, वो प्रदेश से अध्यक्ष विश्वनाथ जी के द्वारा है, ना कि मायावती के द्वारा। मायावती इसमें किस तरीके से अपने आप को शामिल करती है, किस तरीके से इन बातों को लेकर के आगे बढ़ती है, तो आने वाला कुछ ही वक्त के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन अब एक बार फिर से एक ऐसा वाकया सामने दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी बयान के खिलाफ बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी बसपा अब जो है सड़क पे उतरने के लिए तैयार है, उतरने के लिए मजबूर है। दीपक, बिल्कुल, जिस तरह से ये प्रदर्शन का जो आपने जिक्र किया, ये प्रदर्शन शायद बीएसपी की मजबूरी है, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि वो हमेशा बाबा साहब के नाम पर ही वोट मांगते रहे, और जो रावजा वोट बैंक है वो बाबा साहब को बहुत मानता है। अगर इस पर भी इन्होंने प्रदर्शन नहीं किया या प्रदर्शन की प्रक्रिया नहीं की, तो शायद हो सकता है जो रावजा वोट बैंक है उसकी नजरों में बीएसपी पार्टी कहीं ना कहीं उतर जाए। बिल्कुल निश्चित तौर पर, और इस तरीके के जो एक्सट्रैक्ट हुआ पिछले लोकसभा चुनाव में, और एक्सट्रैक्ट किसने किया? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने। एक वाकया आया, एक बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सबको याद भी होगा आप लोगों को कि जब लोकसभा चुनाव था, तीसरे चरण तक का जो है चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ी, और आकाश आनंद जो कोऑर्डिनेटर थे, सोशल मीडिया इंचार्ज थे, प्रभारी थे कई राज्यों के, उनका बड़ा ताबड़तोड़ उनकी रैलियां थी। वो बहुत हाई एग्रेसिव मोड में आकर के वो लोगों को आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे। एकाएक मायावती ने उनको आगे चुनाव प्रचार से हटा दिया, उनके पदों से हटा दिया, ट्वीट करके कहा कि ये अभी इनमेच्योर है, मेच्योरिटी आने तक इनको सभी पदों से हटा दिया जा रहा है। ये इस बात को समाजवादी पार्टी ने बड़ा बखूबी से अपने पाले में लाया। उन्होंने कहा कि अभी तक आकाश आनंद जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे, बसपा सुप्रीमो मायावती को ये रास नहीं आई, उनको पद प्रतिष्ठा और पार्टी के सभी पदों से हटा दिया गया। इससे साफ होता है कि बसपा जो है भारतीय जनता पार्टी की भी पार्टी है, वो उसके खिलाफ नहीं जाना चाहती है, इसलिए अपना वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर दे करके बसपा को दे रहे हैं तो खराब कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को दीजिए ताकि उसका सही सदुपयोग हो पाए, नहीं तो बसपा को वोट देने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी को वोट देना। अब ये बात लोगों को चुभ गई, ये बात लोग इंपैक्ट कर गए, और जब ये बात इंपैक्ट किए तो सीधे तीसरे चरण के बाद वोटर जो है समाजवादी पार्टी के तरफ चले गए, दलित वोटर जो बीएसपी के कोर वोटर, मूल वोटर माने जाते थे। अब उस चीज को बदलने के लिए, अब उस अवधारणा को बदलने के लिए बसपा भी संघर्षरत है। अब किस तरीके से इसमें बीच का रास्ता निकालेगी, किस तरीके से आगे बढ़ेगी, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब ये पहली बार ऐसी मजबूरी होगी कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है चुनावी दौर के बाद जो है वो सड़क पे होगी। क्योंकि अगर देखा जाए इसमें तो जो गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में जब उन्होंने बयान दिया
तो जिस जो क्लू उनका निकाला गया, जितना वो वीडियो क्लिप निकाला गया, उसको लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अदब करने के लिए या फिर उनके खिलाफ बोलने के लिए ये कांग्रेस तोड़ मरोड़ करके जो बयान पेश कर रही है। इसमें प्रकाश अंबेडकर जो पोते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के, उन्होंने कहा कि जब ये तोड़ मरोड़ करके है तो सच्चाई क्या है, वही वीडियो क्लिप गृह मंत्री अमित शाह जारी कर दे। लेकिन एक चीज और है, अब इस मामले में बसपा सुप्रीमो को इस पूरे वीडियो में कहीं पर भी बीच में अच्छाई नहीं दिखी, या फिर कहे कि उस पे पैरोकारी करने का स्तर नहीं दिखा कि पैरोकारी करके बीच का रास्ता बना करके वो कहे कि तोड़ मरोड़ करके किया गया है। अंबेडकर साहब के खिलाफ ऐसा गृह मंत्री अमित शाह ने नहीं बोला है, या फिर किसी तरीके से बैकअप करने की स्थिति में बसपा नहीं है। और अंततः अब प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पे वो सड़क पे उतरेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। इस सड़क आंदोलन से, इस विरोध प्रदर्शन पे कितना कुछ फायदा और भारतीय जनता पार्टी को कितना कुछ नुकसान होगा, ये तो भविष्य में तय होगा। लेकिन इस वक्त में यह तय है कि इस ऐसे जब बसपा के ऐसे तमाम मूल वोटर हैं जो स्थिति में वो बसपा की तरफ, बसपा के खिलाफ नहीं जाते हैं, किसी भी परिस्थिति में मायावती को अपना नेता के इतर नहीं सोच पाते हैं। बिल्कुल। अब जाहिर है कि अब ये धरना प्रदर्शन, घनश्याम, ये देखने वाली इसमें एक चीज और होगी कि जिस वृहद रूप में ये से पेश किया जा रहा है कि वाकई इतना ही बड़ा ये आंदोलन होगा या कुछ ज्ञापन देके इसकी खानापूर्ति कर दी जाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए घनश्याम आपका।